मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए सर्दियों की बहुत स्पेशल सी सौगात लेके आई हूँ, जो कि बहुत हमने सारा बचपन हमने इसको नाश्ते के तौर पे यूज़ किया है। ये बेहतरीन रेसिपी है, इससे आपके कमर जोड़ों के दर्द के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और ये वैसे तो चावल नुकसान देते हैं, लेकिन जब हम ये खिचड़ी खाते हैं तो ये चावल हमें नुकसान नहीं देते, ना खांसी में ना गले ख़राब। तो आज हम बनाने लगे हैं मेथी की खिचड़ी। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं ये 500 ग्राम ये सेला चावल हैं, और क्योंकि हमारे घर में ये पसंद किए जाते हैं इस वजह से मैंने लिए हैं। आप बासमती भी ले सकते हैं। और इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून जो है ये मेथी जाएगी। इसको मैंने पूरी रात भिगो दिया था, तो ये जो है ये सिर्फ 2 टेबलस्पून है। हाफ़ केजी में 2 टेबलस्पून, और ये 1.5 टेबलस्पून नमक है, और ये आधी प्याली ऑयल है, यानी हाफ़ कप ऑयल है। और ये जो है ये इस जो मेथी को मैंने भिगोया था, ये उसका पानी है, ताकि इसका अच्छा सा कलर आए। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें अपना ऑयल डालेंगे, और इसमें ना हम प्याज डालेंगे ना कुछ भी नहीं हम इसमें डालेंगे, और ऑयल के साथ ही हम इसमें ये मेथी डाल देंगे। इसका तरीका इतना आसान है कि बच्चे भी इसको बना लें। आप यकीन करें, आप हैरान हो जाएंगे इतनी आसान तरीके से बनने वाली चीज़ इतनी मज़ेदार कैसे हो सकती है। तो आधा किलो चावल हैं, तो उस हिसाब से हम ये 4 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें, तकरीबन 3 गिलास पानी तो ये मेथी का ही निकला है, और थोड़ा सा पानी कम हो रहा है, तो ये हम अपना सादा पानी मिला लेंगे। कोई मसला नहीं है सादा पानी मिलाने में भी। ये हमने 4 गिलास पानी पूरा किया है, और इसमें हमने सादा पानी डाला है, और साथ ही हम इसमें ये नमक डालेंगे। और अब हम जो है इस मेथी को गलने के लिए रख देंगे। जब इसमें बॉयल आएगा तो फिर हम इसको गलने के लिए रखेंगे। ये थोड़ी सख्त होती है, इसको गलने में टाइम लगता है। तो इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन इसको 10 मिनट हुए हैं उबलते हुए, और ये जो मेथी है ये देखें ये कितनी बड़ी हो गई, ये मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। इसमें थोड़ी सी जो कसर है वो हमारी अब चावलों के साथ इसकी पूरी हो जाएगी। तो ये देखें, ये चावल जो हैं कम से कम सेला चावल जो हैं आप 2 घंटे तो भिगोएं, और बेहतरीन है कि आप 3 घंटे भिगोएं। तो ये देखें, इस वक्त हम इसमें ये चावल ऐड कर देंगे, और अपने फ्लेम को जो है वो हाई कर देंगे, ताकि अच्छे से जो है वो उबाल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, इसमें बॉयल आ गया है। तो मैं आपके लिए अच्छी रेसिपीज़ लाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो और बेल आइकॉन को ज़रूर तो प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको बर वक्त मिल सके। तो अभी देखें, हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। इसका पानी जो है थोड़ा खुश्क हो जाए तो उसके बाद हम इसको दम पे लगाएंगे। इसमें हमने तो देखें व्यूअर्स, चावल जो हैं अभी मैंने चेक किए, ये थोड़े से कच्चे हैं। तो इस गैस का हमारा बहुत इशू है, तो इस वजह से मैं इस पॉइंट पर इसको इसलिए दम लगा रही हूँ, ताकि चावल जो हैं हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल जाएं। तो मैं अब इसको दम लगा के दिखाती हूँ कि बिल्कुल हमने इसको लो फ्लेम पे लगाना है दम पे, ताकि चावल जो हैं अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। तो देखें व्यूवर्स, मैंने इसको दम पे लगा दिया है, और चूल्हे पे जो है मैंने इस के नीचे, पैन के नीचे जो है वो तवा रखा है, ताकि चारों तरफ हीट जो है वो इसको बराबर से मिले। और अब हम इसको 15 से 20 मिनट बाद चेक करेंगे कि हमारे चावल अगर रेडी होंगे। तो मैं आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, तकरीबन इसको 20 मिनट हो गए हैं दम को लगाए हुए। अब हम इसे खोल के चेक करते हैं। तो देखें, माशाल्लाह चावल जो हैं हमारे बिल्कुल बन के रेडी हैं। ये देखें, ये कितने खिले खिले चावल बने हैं।
बेहतरीन। तो व्यूअर्स, इसको आप सर्दियों में तो ज़रूर बना के खाया करें, क्योंकि जब सर्दियां लौट के आती हैं तो हमारी सारी दर्दें जो होती हैं उसे वेलकम करने के लिए वापस लौट आती हैं। तो कमर की दर्द, जोड़ों की दर्द, टांगों की दर्द, इसके खाने से जो यकीन माने बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसको आप ज़रूर बनाएं, बच्चों को दें, ये बहुत ताकतवर होती है। तो इसको आप ज़रूर बनाएं और ज़रूर इसको एक मरतबा ट्राई करें। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें व्यूअर्स, ये एक एक दाना इसका खिला हुआ बना है, देखें कितनी बेहतरीन ये बनी है। और आप यकीन करें, इसको खाएं, इसका टेस्ट इतना बेहतरीन होता है कि, और इसको आप नाश्ते में खाएं। ये ना किसी चटनी के साथ अच्छी लगती है, किसी भी चीज़ के साथ ये अच्छी नहीं लगती। आप इसको खाएं। इसके साथ जिस चीज़ का जोड़ है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये है बटर। यकीन माने कि इसके बगैर इसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं, ना आपको मज़ा आएगा। इसके साथ खाने से आप एक मरतबा ट्राई करके देखें, बहुत मज़ा आएगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ मिलूँगी। और थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।